बहुत समय पहले की बात है। श्यामनगर नामक गांव में एक रवि नाम का व्यक्ति अपनी पत्नी सीमा और दो बच्चों के साथ रहा करता था। रवि गांव के जमींदार के पास मजदूरी का काम करता था और सीमा घर के कामकाज करती थी। लेकिन रवि के बहुत मेहनत करने के बाद भी वह बहुत कम ही पैसे जुटा पाता था, जिससे रवि और सीमा को बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। और अब जनवरी के महीना हो चुका था और ठंड का कोहराम बढ़ता जा रहा था। तभी बाहर तेज हवा चलने लगती है, जिस कारण उसका बेटा डरकर बोलता है। पापा, ठंड लग रही है और हमारे पास तो ठंड के कपड़े और रजाई भी नहीं है। इस ठंड का सामना हम कैसे करेंगे? अरे बेटा, तू चिंता मत कर। मैं कल ही तुम दोनों के कपड़ों और रजाई का इंतजाम करता हूँ। पिताजी की बात सुनकर दोनों बच्चे खुश हो जाते हैं और सो जाते हैं। अगले दिन जब रवि अपने मालिक के पास जाता है और कहता है। मालिक साहब, ठंड ज्यादा हो रही है और मेरे घर में ठंड के कपड़े भी नहीं है। कृपया आप मुझे इस महीने थोड़े ज्यादा पैसे दे देना। अगले महीने मैं आपका ज्यादा काम कर दूंगा। अरे रवि बेटा, पैसे तो मैं तुझे दे देता, पर पिछले कुछ दिनों से काम ही नहीं चल रहा है और नुकसान पर नुकसान होता जा रहा है। और ऊपर से यह ठंड की वजह से भी काम धाम सही से नहीं चल रहा है। नहीं तो मैं तुझे मना नहीं करता बेटा। मालिक की यह बात सुनकर रवि उदास होकर ठंड में घर की तरफ जाने लगता है और जाते जाते सोचता है कि अगर आज अपने बेटे के लिए कपड़े और रजाई नहीं लेकर जाएगा तो उसके बच्चे का क्या हाल होगा। तभी अचानक से एक गाड़ी आ जाती है और रवि का एक्सीडेंट हो जाता है और रवि की वहीं पर मौत हो जाती है। रवि की मृत्यु के बाद सीमा अकेली पड़ जाती है और घर का सारा भार उस पर आ जाता है। तभी सीमा इतनी बर्फबारी में अपने बच्चे को छोड़कर बाहर काम मांगने जाती है और तभी उसे काम मिल जाता है और सीमा मालकिन के घर में बर्तन धोने का काम और शाम को झाड़ू मारा करती थी। लेकिन सीमा के काम के जितना उसे पैसे नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी सीमा कहीं काम न मिलने के कारण कम पैसे में ही मालकिन के पास काम करती थी। लेकिन सीमा की मालकिन बहुत कंजूस भी थी, कभी कभी सीमा से ज़्यादा देर तक काम करा लेती थी। अरे सीमा, जरा मेरा खाना आज बना दे, ठंड में रजाई से निकलने का मन नहीं कर रहा है। ठीक है मालकिन, अभी आपके लिए खाना बनाकर लाती हूँ। यह कहकर सीमा किचन में खाना बनाने चली जाती है। जैसे ही शाम होती है और सीमा घर आती है, तभी सीमा के दोनों बच्चे कहते हैं। माँ, आज हमारे लिए कपड़े लाई हो? हाँ माँ, हमारे लिए कपड़े लाई या नहीं? और रात में ठंड भी बहुत लगती है, आपने रजाई भी नहीं लाई माँ। बच्चों की यह बात सुनकर सीमा बहुत भावुक होकर कहती है। बेटा, मालकिन ने पैसे देने से मना कर दिया, लेकिन मैं तुम्हारे लिए कल कपड़े और रजाई का इंतजाम करती हूँ और खाने का भी। इतना कहकर सीमा मालकिन के घर का सूखी रोटी दोनों बच्चों को खिलाकर ठंड में जमीन पर ही सो जाती है। फिर अगले दिन सीमा काम पर जाती है और मालकिन से कहती है। मालकिन जी, मुझे कुछ पैसे दे दो, मुझे अपने बच्चों के लिए ठंड के कपड़े और रजाई लाना है। अरे, तुझे तो अभी काम पर आया 4 दिन नहीं हुआ और तुझे अब पैसे भी चाहिए? चल भाग यहाँ से, पैसे तो तुझे 15 दिन बाद ही मिलेगा। यह बात कहकर मालकिन सीमा को कुछ पुराने कपड़े जो भिखारी को देने के लिए रखी थी उसे दे देती है। सीमा वह पुराने कपड़े लेकर घर आती है, तभी उसके बच्चे कहते हैं। माँ, आज हमारे लिए क्या लाई हो? बेटा, इसमें तुम्हारे लिए मैंने पैसे कम होने के कारण पुराने कपड़े लेकर आई हूँ बेटा। सीमा की यह बात सुनकर उसके बच्चे कहते हैं। कोई बात नहीं माँ, हम इसी कपड़े में इस ठंडी रह लेंगे माँ। अब दुखी मत होना। हाँ माँ, हम दोनों इसी कपड़े में इस ठंडी का मुकाबला कर लेंगे। सीमा अपने बच्चों की बात सुनकर बहुत भावुक हो जाती है और कहती है। काश तुम्हारे पिताजी जिंदा होते तो तुम्हें इस ठंड का एहसास नहीं होता मेरे बच्चों।
अगले दिन सीमा काम पर जाती है, जहां उसके आते ही मालकिन चिल्लाती है, ओहो, आ गई मेरी मालकिन सीमा। ये भी कोई समय है आने का? तुम पूरे 20 मिनट लेट हो सीमा। अगर तू लेट आएगी तो मैं तेरे पैसे काट लूंगी, समझी? नहीं नहीं मालकिन, ऐसा मत करना। मैं कल से ठीक समय पर आ जाऊंगी और सारा काम करने के बाद ही घर जाऊंगी। आप मेरे पैसे मत काटना। हाँ हाँ, चलो ठीक है। अब समय बर्बाद मत करो और जाओ जल्दी से सफाई करके मेरे लिए चाय बना दो। उसके बाद रसोई की सफाई भी करनी है तेरे को। जी जी मालकिन, मैं ये सारे काम अभी करती हूँ। उसके बाद सीमा जल्दी से सफाई करके मालकिन को चाय बनाकर देती है और सीमा रसोई की साफ सफाई में लग जाती है। तभी मालकिन आती है और कहती है, अरे सीमा, अभी तक तूने बर्तन साफ नहीं किया है। अब बर्तन भी मैं ही साफ करूंगी क्या? लगता है अब तेरे पैसे काटने ही पड़ेंगे। नहीं नहीं मालकिन, मैं बर्तन की सफाई करने जा ही रही थी कि इतने में आप आ गई। अभी समझाओ तुझे, चल जल्दी से बर्तन की सफाई कर। जी मालकिन, मैं अभी बर्तन साफ कर देती हूँ। लेकिन मालकिन, गीजर कैसे चालू होता है? बर्तन की सफाई गर्म पानी से कर देती मालकिन। अरे वाह, हमारी काम वाली रानी को गर्म पानी चाहिए, वो भी बर्तन धोने के लिए। तभी बर्तन धोएगी, वरना काम नहीं करेगी। पता नहीं मैंने तुम्हें रखा ही क्यों है। मैं ही ये सब काम कर लेती। अगर इतने आराम तरीके से काम करना हो तो नौकरानी हो तो नौकरानी की तरह रहा करो और उसकी तरह काम करो, समझी? नहीं नहीं मालकिन, कोई बात नहीं, मैं ठंडे पानी से काम कर लूँगी। फिर ठंड में सीमा ठंडे पानी से ही सारे बर्तन साफ करती है, जिस कारण उसके हाथों में तेज ठंडी जलन देती है। उसके बाद सीमा बर्तन साफ करके अपने मालकिन के पास पहुंच जाती है। मालकिन, मैंने घर का सारा काम कर दिया है, मुझे कुछ पैसे चाहिए। ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है, मुझे अपने बच्चों के लिए रजाई भी लेने हैं। ठंड के मारे बच्चे ठीक से सो भी नहीं पाते हैं, तो रजाई के लिए कुछ पैसे चाहिए थे। फिर वही बात, देख तेरे पैसे देने का समय अभी नहीं हुआ है, तो मैं कहाँ से ला कर दूँ पैसे? वैसे भी तुम जैसे कामचोर और गरीबों को आदत डाल लेनी चाहिए ठंड में बिना रजाई के सोने का। अब चल जा अपने घर। ये सुनकर सीमा रोती हुई अपने घर की तरफ जाती है और कहती है, हे भगवान, अब मेरे बच्चों का क्या होगा? 15 दिन तक बिना रजाई के कैसे सोएंगे? सीमा घर आकर धीरे धीरे खाना बनाती है। तभी उसकी बेटी कहती है, माँ, आप दिन भर काम करके थक गई होंगी, कहो तो मैं बना दूँ खाना? अरे नहीं नहीं बेटी, मैं खाना बना लूँगी। तूने अपनी माँ के लिए इतना सोचा, मेरे लिए यही बहुत है। गरीब परिवार हर ठंड में बिना रजाई के परेशान होकर ऐसे जीते हैं और दूसरे तरफ सीमा की मालकिन सीमा से चिढ़कर घर के सारे काम करवाती है। थोड़े दिन बाद सीमा मालकिन के पास जाकर खड़ी हो जाती है। तभी मालकिन कहती है, अरे क्या हुआ, अब सारा काम हो गया क्या? मालकिन, वो मैं बताने आई थी कि मैंने सारा काम कर दिया है। ठीक है, अब तो घर चली जा। यह कहकर सीमा वहाँ से निकल जाती है। तभी सीमा देखती है कि बीच रास्ते में एक बूढ़ा व्यक्ति बेहोश हो जाता है। सीमा उसे जल्दी से पास के हॉस्पिटल में भर्ती करवाती है। डॉक्टर साहब, क्या हुआ है इन्हें? मैडम जी, ज्यादा ठंड लग जाने के कारण इनकी तबीयत खराब हो गई है, इसलिए बूढ़े बाबा को ग्लूकोज चढ़ाया जा रहा है। आप जल्दी से पैसे का इंतजाम करें, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। डॉक्टर के इतना कहते ही उस बूढ़े बाबा की बेटी आती है। ये देख सीमा चौंक जाती है। अरे मालकिन, ये आपके पिताजी हैं? हाँ सीमा, ये मेरे पिताजी हैं। ठंड में मेरे भाई के पास पैसे ना होने के कारण उन्होंने मेरे पिताजी को घर से निकाल दिया। बाद में पता चला कि उनकी तबीयत खराब है और तुम लेकर आई हो। तुमने इनका इलाज करवाया, जबकि मैंने तुम्हें इतना दुख दिया। तुम सच में बहुत अच्छी हो सीमा, मुझे माफ़ कर दो सीमा। नहीं नहीं मालकिन, कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज था।
ये भी तो मेरे पिताजी जैसे हैं। सच में सीमा, तुमने मेरे पिताजी की जान बचाकर हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है। मैं तुम्हारे पैसे बढ़ा रही हूँ और ये है कुछ पैसे, इससे तुम अपने बच्चों के लिए नए कपड़े और रजाई ले जाना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मालकिन जी। सीमा इन पैसों को लेकर खुश हो जाती है और शाम को अपने बच्चों के लिए रजाई और कपड़े ले जाती है। इससे सीमा का परिवार खुश हो जाता है और धीरे धीरे सीमा के घर की आर्थिक स्थिति भी ठीक हो जाती है और वो लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं। हेलो दोस्तों, तो कैसी लगी आप सभी को हमारी ये कहानी? अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।